कि बात होगी। विश्व बिरादरी को यह बता देना चाहता हूं, विश्व बिरादरी के ब्रैकेट में असल में लिखा हुआ था अमेरिका। विश्व बिरादरी को यह बता देना चाहता हूं, कश्मीर में मध्यस्थता की बात कर रहे थे ना, कि बात तो होगी लेकिन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर होगी सिर्फ। आगे खबर देख लीजिए, उसके बाद आपके पास आता हूं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। एटमी ब्लैकमेल की धमकी हवा हो गई है, धमकी आकाश से पाताल तक। एक ही आवाज, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज गगनभेदी आवाजें हैं भारत माता की जय। और ये ब्लैकमेल जो है इसकी हवा निकल गई। ये इसके मायने क्या है? मतलब कोई ऐसा ये जो बार बार कहा जाना, देखिए न्यूक्लियर नहीं है ऐसा नहीं है, उसके पास न्यूक्लियर है, लेकिन ये धमकी तो क्या फिर वो जो डेटरेंट दुनिया करती रही, ये डेटरेंट गया भाड़ में। एक हद के बाद हमारे आत्म स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं। देखिए दिनेश, मैं आपको बताता हूं कि कई बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला करा, चाहे कन्वेंशनल करा चाहे आतंकी करा। कन्वेंशनल जैसे कारगिल हो गया, इन्होंने हाइट्स ऑक्यूपाई करी कारगिल में, और भारत ने फिर भी लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में यह था कि भाई 1998 में इन्होंने एटमी धमाके करे हैं, इट्स अ डी फैक्टो न्यूक्लियर स्टेट, हमारे ऊपर हमला कर देंगे, एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। यही 26/11 में यही हुआ, और हर समय आज तक यही होता चला आया है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला या न्यूक्लियर ओवरहैंग के तहत उसकी जो मर्जी हो वो करता है। पीके श्रीवास्तव एयर वाइस मार्शल, उनको इंतजार और आपको करना भी नहीं चाहिए सर। आज जिस तरह एयर बेस में जाकर जय जयकार हुई है, आपसे भी बात होगी, अपनी बात पूरी कीजिए जी। तो वहां पे ये सारी की सारी चीजें पाकिस्तान धमकी देता था दुनिया को, लेकिन अब भारत ने बोल दिया है कि इनकी धमकी खोखली है। अच्छा, न्यूक्लियर वेपन की ताकत क्या है? ये नहीं कि वो चलेगा तो शहर बर्बाद हो जाएगा। बात यह है कि न्यूक्लियर वेपन्स आर सपोज्ड टू प्रिवेंट वॉर, दे आर सपोज्ड टू प्रिवेंट कि मतलब वो बेसिकली डेटरेंट होते हैं कि भाई मेरे पास मत आना, मेरे पास न्यूक्लियर है। इंडिया ने बोला, जैसा आपने बताया, बिल्कुल ठीक बताया, कि अपनी जेब में रखो बेटा। क्या आपने बताया? जेब में रखो, अपनी जेब में रखो, तो जेब में रखो, कहानी खत्म। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि हमें 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि नहीं है। अगर तुमने कुछ करा तो हम फिर जवाब ब्रह्मोस देगा, हम जवाब नहीं देंगे, जवाब ब्रह्मोस देगा। कई बार आप जब 2 रुपए कहते हैं, हाँ, तो मुझको तो लगता है पाकिस्तानियों के हिसाब से आप इतनी बड़ी रकम बोल देते हैं कि वो 2 रुपए के लिए लालच में आ सकते हैं। बहरहाल ये खबर देखिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो एयरबेस पर रखे थे S-400, वो S-400 जिनको नेस्तो नाबूद करने का दावा पाकिस्तान कर रहा था। आदमपुर एयरबेस पर MiG-21 भी रखा था। देखिए यह खबर। जयकारे लगाकर वायुवीरों ने पीएम का स्वागत किया। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। सर, ये एयरबेस बहुत चर्चा में था और बड़े दावे उधर से हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पहुंचना आप भी देख रहे होंगे, जरा वहां पे बैकग्राउंड में भी क्या क्या दिखाई दे रहा है? बैकग्राउंड में वही दिखाई दे रहा है जिसको उन्होंने कहा था हमने क्षतिग्रस्त कर दिया है, नष्ट कर दिया है। MiG-29 अपग्रेडेड वर्जन वहां खड़ा था, S-400 खड़ा था, और सारे वायु वीरों का आपने देखा जो हर्षोल्लास था, जो जोश था, उसमें किसी के चेहरे पर कोई शिकन थी? अगर आपका एयरफील्ड बर्बाद हो चुका है, उसको डैमेज हो चुका है, हैंगर्स डैमेज हो चुके हैं, तो क्या आपको ऐसा माहौल दिखेगा? तो ये उसका एक आपका टाइटल है शो का, प्रतिशोध। ये उसका प्रतिशोध था कि ये देखो हम वहीं खड़े हैं जहां तुम कह रहे थे बर्बाद किया। अब आता हूं इनकी बातों पर। ये जो बातें करते हैं झूठ का जो वो फैलाया हुआ है, तो जिसे कहते हैं ना कि बड़ा हमारे पास पौवे पौवे नहीं है, हम यहां मार देंगे वहां मार देंगे। कहां मार देंगे आप? जिससे पहले आप मारेंगे हम पहुंच जाएंगे मारने के लिए। आप चिंता नहीं करिए, हमारे पास सटीक निशाना भी है और जहां आप हैं वो पता भी है। बाकी तो सब लोग जानते हैं, और बहुत मीडिया में ये भी चर्चा हो चुकी है और बहुत सारे एनालिस्ट कह चुके हैं कि ये भारत की जीत है और पक्की वाली जीत है। ये पक्की वाली जीत वो भी है जहां आप वो तस्वीरें देख रहे हैं ना, जहां वह पता नहीं चल रहा है कि यहाँ रेडिएशन हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई इजिप्ट से विमान आया है कि नहीं आया है, यहाँ क्या हो गया है। ये जरा ये जो चल रहा है ना, ये भी ऐसा घाव है ना, जो दिखाते बन रहा है ना, बताते बन रहा है ना, सहलाते बन रहा है। जरा देखिए, जहां पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो आदमपुर एयरबेस बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए। काल रहा है ये आदमपुर एयरबेस, 1971 में यहीं से पाकिस्तान को सबक सिखाया गया था। ये आदमपुर एयरबेस, सर आप जरा ये बताइए हमारे लिए कितना महत्व का है ये? आदमपुर एयरबेस की जो लोकेशन है, आपको बता दें, एक बार हमारी भी तैनाती वहां हो चुकी है। हम लोग तैनात थे। ये हमारा बहुत ही सेंट्रली लोकेटेड, बहुत फॉरवर्ड एयरबेस है, जहां से हम कोई भी स्ट्राइक कर सकते हैं, और वह पाकिस्तान की हर वो एयरफील्ड जो मैटर करती है इसकी जद में है। तो इसलिए ये एयरबेस अगर वो नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और करना चाहते थे, तो मैं उनको दाद देता हूं। कोशिश तो करते, लेकिन क्या कोशिश करते?
इनका जो इन्होंने भय का क्या न्यूक्लियर का और मामला सजा रखा था उसको तो क्लियर कर दिया गया और यह बताया गया कि तुम्हारे डर के आगे हमारी जीत है, तुम्हारे डर के आगे हमारी जीत है। और ये आदमपुर वहां के लोगों को बहुत दिनों से आदमी बनाता रहा है, क्योंकि वहां तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अगर आप ध्यान से ना देखें तो आदमी जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए ये आदमी बनाता है ये एयरबेस। जरा देखिए किराना हिल्स में कथित धमाके की ये बड़ी खबर। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी का बड़ा बयान। सरगोधा में मिसाइल हिट के बाद बड़ा फ्लैश हुआ। जीडी बख्शी कह रहे हैं किराना हिल्स के टनल में 7 न्यूक्लियर वॉरहेड होने की अटकलें। जीडी बख्शी ने यह भी कहा कि अगर यह सच है तो पाकिस्तान के 5-6 न्यूक्लियर वॉरहेड गए। ये वो तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, किराना हिल्स की ये वो तस्वीरें हैं। और जनरल बख्शी जो कह रहे हैं वो अगर सच है तो बात तो बहुत आगे निकल गई। इंटरेस्टिंग खबर आई है, पुष्टि नहीं हुई है अभी तक, अटकलें लगाई जा रही हैं कि हमारे जो मिसाइल ने सरगोधा में हिट किया था, इतना बड़ा फ्लैश हुआ था, हम भी सोच रहे थे ये हुआ क्या है। कुछ ऑर्डिनेंस गई है लेकिन इतनी बड़ी जबरदस्त ऑर्डिनेंस लगती है। तो एक अटकल लगाई जा रही है कि उनकी वहां पे टनल थी जहां उन्होंने 7 न्यूक्लियर वॉरहेड स्टोर किए हुए थे। इसका मतलब अगर ये सच है तो इसका मतलब कि पाकिस्तान के जो 7 थे वहां पे उस टनल में, सुन लिया आपने कि वहां जो थे उनका क्या हाल किया। ये तो अभिजीत बहुत मतलब ये तो बड़ा अलार्म। और पाकिस्तान की तरफ से इसमें कुछ ना कहा जाना, चुप रहना, जरा इसके मतलब भी समझाइए। देखिए इसमें क्या है ना, हम दोनों देशों के बीच में एक अग्रीमेंट अभी भी कायम है, वो न्यूक्लियर नॉन अटैक ऑन न्यूक्लियर बेसिस। ओके, यानी कि हम 1 जनवरी को हर साल हम एक दूसरे के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं वो एक दूसरे को जीपीएस कोऑर्डिनेट और नाम बताते हैं, उस पे हमला करना मना है। ओके, अब अगर इस पे हमला हुआ है इसका मतलब है पाकिस्तानियों ने हमको इसके बारे में बोला ही नहीं था। ओ ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये है, अब देखिए हमने डायरेक्ट बेस पे अटैक नहीं किया है। अगर आप सैटेलाइट इमेजरी देखेंगे बेस है, ये मिसाइल कहां गया है कि देख हमको पता है इधर क्या है ना। इसे कहते हैं सिग्नलिंग स्ट्राइक कि भाई जब वो थोड़े वो ये जो गुंडे होते हैं आके थोड़ा धमकी देते हैं ना, और चुपचाप से पिस्तौल निकाल के आप दिखाते हो और वो चुपचाप भाग जाते हैं, ये उसकी तरह होता है। ओ, तो ये वो जगह है जहां के बारे में तो बताया भी नहीं गया कि यहां असल में एटॉमिक एक्टिविटी कोई चल रही है। अब दुनिया के सामने ये भी आ गया कि ओ इन जगहों पर भी कुछ किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि आई ओपनर है उन देशों के लिए जो सोचते हैं कि नहीं पाकिस्तान उनकी स्ट्रैटेजी में बड़ा फिट बैठता है इसलिए उसको पालते रहना चाहिए। जरा देखिए सोशल मीडिया पर चर्चा में पाकिस्तान की किराना हिल्स हैं। किराना हमारे यहाँ दुकानें होती हैं जहां जीवन के उपयोगी सामान दिए जाते हैं, यहां जीवन हरण के सामान बनाए जा रहे थे इस किराना हिल में। किराना हिल को पाकिस्तान का एरिया 55 कहा जाता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी परमाणु स्टोरेज साइट इसको कहा जाता है। सरगोधा एयरबेस से इसकी दूरी 7 से 8 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। सरगोधा एयरबेस में F-16 लड़ाकू विमान का बेस है और सरगोधा को हिंदुस्तान की सेना ने कह के यहां पर स्ट्राइक की है, कह के। तो वहां पर ये साथ में हो जाना, अब ये भी संभव है कि आप खुद ही यहां कोई एक्टिविटी कर रहे हो, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, नोबडी नोज, क्योंकि दुनिया को कैसे पता चलेगा कि पाकिस्तान यहां जिस तरीके से शैतानियत के तहत कुछ कर रहा है उसमें खुद ही का हाथ उसने जला लिया हो। यह भी हो सकता है कि यहां जब चल रहे थे इधर से फायर उधर से मिसाइल तो ऐसा कुछ हो गया हो, लेकिन आपने तो एड्रेस ही नहीं दिया था कि यहां हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो ये ऐसा थप्पड़ है जो अगर लगा भी है तो बताया नहीं जा सकता। मेजर आर्या जी, और इसके बारे में आपने बिल्कुल ठीक बोला कि पाकिस्तानी इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। हाँ, किराना के बारे में कोई ज्यादा बातचीत नहीं हो रही, ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं। हाँ। या तो सिंपल बोले कि भाई भारत ऐसा गलत बयानी कर रहा है, प्रोपेगेंडा है। हाँ। और ऐसी कोई स्ट्राइक नहीं हुई। हाँ। तो हमें बात समझ में आ जाएगी। हाँ। वैसे भी लेकिन आई डोंट बिलीव DGISPR, क्योंकि उन्होंने तो वीडियो गेम दिखा दिया था। हाँ। भाई वीडियो गेम दिखा देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो कहता है तुम लोग वीडियो गेम देखो, हमने राफेल गिरा दिए। फिर पाकिस्तानी खुद फैक्ट चेक करके बोलते हैं सर ये तो वीडियो गेम है। वो जो नेवल आपके जो आपकी पूरी जो कहते हैं नेवी तैनात है, पाकिस्तान की नेवी, पता लगा 4-5 साल पुरानी फोटोग्राफ है वो। तो पाकिस्तान में ये सब चलता है। लेकिन ये जो किराना हिल्स और न्यूक्लियर की आप बात कर रहे हैं, इसके बारे में कम से कम एक बात तो तय है, पाकिस्तान डज नॉट वांट टू डिस्कस इट। अब वहां पे कुक हो गए अंदर,
वहां पे मिसाइल मारी हमने, उनके न्यूक्लियर वेपन्स बर्बाद हो गए। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मुझे पता है कि पाकिस्तान चुप्पी साधे हुआ है, और क्यों ये किसी को नहीं पता कि वाई दे आर नॉट टॉकिंग। दिनेश, एक बात तो मुझे समझ में आती है कि उनका डीजी आईएसपीआर कुछ कहे, लेकिन जो उनके एयर ऑफिसर ब्रीफिंग दे रहे थे और चार्ट बना के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बता रहे थे कि हमने आदमपुर यहाँ ये हमले किए, जी जी जी, उसमें एक बड़ी अजीब सी बात उन्होंने बताई जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट में सूट ही नहीं करती है। क्या? उन्होंने कहा हमारे एयरक्राफ्ट जो हैं वो 1 आवर तक उसमें थे। एनी फाइटर एयरक्राफ्ट यूजुअल टाइम ऑफ एयरबोर्न बीइंग एयरबोर्न इज 22 to 24 मिनट्स विद फुल लोड। ओ, तो ये 1 घंटा कैसे चल रहे थे? इसका मतलब एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी हुई है। सर इनके जो एयर चीफ हैं उनको थोड़ा मेरे को लगता है कि कुछ बोलने की, कुछ भाषा की भी समस्या, अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं और वो ठीक से बता भी नहीं पाते। ये फायर वो फायर है जो कभी सीज नहीं हो सकती, जिसको कभी बुझाया नहीं जा सकता। आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, बंद नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारत के सामने आए और जब उस एयरबेस गए जहां पर तबाही का दावा पाकिस्तान कर रहा था, तो दुनिया को वो पर्सपेक्टिव मिल गया जिसको आप कह सकते हैं कि नई परिभाषा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गढ़ दी और यह बता दिया कि हिंदुस्तान के हौसलों के आगे और दम के आगे पाकिस्तान दूर दूर तक नजर नहीं आता। पहले जरा आज की खबर देख लीजिए और उसके बाद मेजर गौरव आर्य से आज चर्चा करेंगे। आदमपुर से पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज, आतंक के खिलाफ लक्ष्मण रेखा स्पष्ट, टेरर हुआ तो भारत पक्का जवाब देगा। ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल, कहा प्रधानमंत्री ने। आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। और आतंक के खिलाफ एक्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 सूत्र, शत्रु के खिलाफ अब 3 सूत्र तय हो गए हैं। आतंकी हमला हुआ तो अपनी शर्तों पर जवाब दिया जाएगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा भारत। आतंकी आका और आतंक परस्त सरकारों में कोई भेद नहीं होगा, दोनों को एक तरीके से देखा जाएगा। मुझे याद आ रहा है मेजर गौरव आर्य से जब ये पहलगाम वाली घटना हुई थी और हम लोगों ने ये चर्चा शुरू की थी, मेजर गौरव आर्य ने एक बात स्पष्ट कही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी, इसी दिन के लिए सेना में हम भर्ती होते हैं, यही वो वक्त है, हमको आज्ञा दीजिए, हमको मौका दीजिए और एक बार पाकिस्तान को बताने दीजिए कि उसकी औकात क्या है और हिंदुस्तान की हैसियत क्या है। और मेजर गौरव आर्य जी, ये हुआ, आपकी तो मुराद पूरी हुई जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीच में कई तरह की बातें आई, ये सीज फायर क्यों हुआ, क्या हुआ, हम तो उधर आगे जा रहे थे, फिर बीच में क्या हुआ, क्या हमको यहां सीज फायर करना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। आपके दिमाग में ये जो बातें कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आदमपुर में जो कहीं, अंडरलाइन करने वाली बात आपको क्या लगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्होंने बोला ना कि न्यू नॉर्मल हो गया है, और उन्होंने ये बताया कि साहब देखिए, अगर आप हमला करेंगे फिर किस प्रकार से रिटेलिएट करना है, कब करना है, ये उन्होंने क्लियर कर दिया। और ये जो एयरबेस है आदमपुर का, इधर जाने का सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा करा था कि ये बेस हमने पूरा बर्बाद कर दिया और S-400 हमने बर्बाद कर दिया। और प्रधानमंत्री जी की बहुत खूबसूरत एक शानदार फोटोग्राफ आई, पीछे S-400 खड़ा हुआ था और वहां पे सारे फाइटर जेट्स थे और वहां पे वो संबोधन कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया इनकी तगड़ी विजिट रही है। जहां तक आपका सवाल है कि साहब आपने उस दिन बोला था और आपकी मुराद पूरी हो गई, डेफिनेटली पाकिस्तान को जितने भी फाइटर जेट्स के हमारे हार्ड पॉइंट्स थे, जितने भी जेट्स थे और जितने भी हार्ड पॉइंट्स थे, मुझे लगता है इन्होंने जो करना था एक्सपेरिमेंट सारा का सारा पाकिस्तान पे करा है, सारा का सारा, कुछ कसर नहीं छोड़ी कि ये वाला नहीं चला तो ये वाला नहीं चला, उन्होंने बोला सब चलाओ एक बार। और एक बात और समझ लीजिए कि भारत अभी तो उतना बता भी नहीं रहा है, क्योंकि भारत को बड़का मारने की आदत नहीं है, बड़े बड़े बोल बोलने की आदत नहीं है। भारत ने जितना मारा है असल में उससे कम ही बताया है, और उसकी वजह 2 हैं। एक तो हमारा चरित्र ऐसा नहीं है कि हम इस तरह की बातों को बड़ा बढ़ चढ़ कर बताएं। हमारी भुजाओं की ताकत अपने आप में इस बयान का इसको जोर जोर से बताती है कि हमने किया क्या है। आज वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग जगहों से, पाकिस्तानी खुद जो तस्वीरें भेज रहे हैं उनको देखकर दुनिया को अंदाजा हो रहा है। लेकिन अभिजीत अय्यर मित्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये अभिजीत जी, इसका सिग्निफिकेंस, स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस, दुनिया में
परिभाषाओं के हिसाब से, क्योंकि कुछ एक परिभाषाएं हैं जो दुनिया में काम करती हैं, डेफिनेशंस, भारत का ये न्यू नॉर्मल दुनिया के लिए क्या संदेश? देखिए, ये संदेश बहुत साफ साफ है कि आप हम पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं डाल सकते हैं। कल जो प्रधानमंत्री ने स्पीच दिया था वो बस पाकिस्तान के लिए नहीं था, वो सबसे ज्यादा तो ट्रंप के लिए था, क्योंकि ट्रंप ही बोल रहे थे ना कि क्या हमने जबरदस्ती डील करवाया, ट्रेड का धमकी दिया। तो प्रधानमंत्री ने क्या बोला? ट्रेड एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। दूसरा उन्होंने क्या बोला कि आप ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल अपने ही पॉकेट में रखो, हमारे को कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। इस बार ठीक है, तुम्हारे को थोड़ा भीख देने के लिए कर दिया, अगली बार हम कुछ नहीं करने वाले हैं। तो जब साफ साफ पब्लिक में बोल दिया गया है ये सब, आप देख लो अगली बार तो ये धमकी चलने वाली नहीं है। तो ये बहुत एक, और आपने जो बात कही सर, उसी में जोड़ रहा हूं, एक और बात कही गई